ये बताइए कि आप महिला प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है, कोई महिला चुनाव लड़ रही है, तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी और क्या स्थिति में बदलाव आएगी अगर आप चुनकर आती हैं? आप भी महिला हैं, महिलाओं की दिक्कत समझती हैं। देखिए, महिलाएं, जहाँ तक मेरा सोच है कि महिलाओं के पास अगर आर्थिक स्थिति महिलाओं की अपनी खुद की पर्सनल मजबूत हो, क्योंकि मैं भी पहले नौकरी में थी और नौकरी अब छोड़ के यहाँ पे आई हूँ, तो महिलाओं का हाथ जब आर्थिक स्थिति उसके हाथों में रहता है, उसकी स्थिति मजबूत होती है, तो महिलाओं के पास परेशानियां काफ़ी कम हो जाती है। तो महिलाओं के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लघु उद्योग का निर्माण करूं। योजनाएं तो बहुत है मेरे पास, लेकिन ये 30 तारीख को आपको डिक्लेयर करूंगी, समय चाहिए मुझे। लेकिन लघु उद्योग का मैं सिर्फ महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर में रहती है, जो कुछ काम करना चाहती है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, उनके लिए मैं लघु उद्योग का निर्माण करूंगी। स्वास्थ्य में क्या बड़ा बदलाव होगा? देखिए, स्वास्थ्य में आप लोग आजकल हॉस्पिटल में देखते होंगे, बेचारी जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के दरमियान जाती हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं। सिविल सर्जन के पास जाती है कंप्लेन लेके, लोगों से पूछती है कि हम इसकी कंप्लेन कहाँ पे दें। सिविल सर्जन के पास जाती है, सिविल सर्जन मौजूद नहीं होता है। अब आप ही मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे वर्ग में यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, क्या उनके पास नॉलेज है कि हम मिनिस्टर तक पहुँच पाएं? क्या हेल्थ मिनिस्टर तक कोई जा सकता है? नहीं जा सकता है। जिसकी कई घटनाएं उन लोगों को घट जाती है, जिसका निदान ये होता है लोगों की जान तक जा सकती है, उसका निदान भी हम लोग करेंगे। भ्रष्टाचारी और दलाली का जो यहाँ पे अड्डा बना हुआ है, अगर आप आती हैं मेयर पद पे, जनता का आपको चुनती है, तो किस तरीके से भ्रष्टाचारी पे लगाम लगाइएगा और दलाली? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताती हूँ, नगर निगम किसी मेयर का नहीं, किसी डिप्टी मेयर का नहीं, किसी वार्ड पार्षद का नहीं है। नगर निगम का जो मालिक है वो आम जनता है। आम जनता के पैसों से नगर निगम चलता है। नगर निगम का सालाना बजट, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 185 करोड़ रुपया है। वो 185 करोड़ रुपया का हिसाब जो है, आम जनता और एक मेयर के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो आज तक नहीं है। मैंने लोगों को बताया है कि उसकी पारदर्शिता, आरटीआई लोग मांग सकते हैं, सूचना का अधिकार हमें मिला हुआ है, हम लोग उसकी जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। आप पता करिएगा, मैं हर गली मोहल्ले में मैंने ये बात बताई है कि 185 करोड़ रुपया का जो फंड है वो किसी और का नहीं है, वो आम जनता का है। मैंने भी आरटीआई मांगा है, मेरे पास भी रिपोर्ट है उसका, तभी मुझे पता चला कि वो आम जनता का फंड है, जो कि उनके लिए यूज होता ही नहीं है। अगर शायद यूज होता तो हमारे छपरा नगर निगम की दशा ये नहीं होती। आप लगातार प्रचार कर रही हैं, सभी वार्डों में जा रही हैं, जनता से मिल रही हैं, जुल रही हैं, तो जो जनबल और समर्थन आप प्राप्त कर रही हैं जनता से, वो धनबल और बाहुबल को टक्कर देने में कितना सक्षम है और कितना मजबूत पाती हैं अपनी? ये जो लड़ाई है वो पैसे और पसीने के बीच में है। लोगों ने पैसा बहाया, हमने पसीना बहाया। हम 24 घंटे लोगों की सेवा में खड़े रहते हैं। सिर्फ आज मैं मेयर प्रत्याशी हूँ इसलिए नहीं खड़े रहते हैं। आप मेरे परिवार का इतिहास जानिएगा। पिछले 60 साल से मेरे परिवार में राजनीति हुई है, ईमानदारी की राजनीति हुई है, आदर्श की राजनीति हुई है, सच्चाई की राजनीति हुई है। मेरे फादर इन लॉ नगर पालिका में 2 बार निर्विरोध चुनाव जीते हैं, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ तो ईमानदारी रही होगी। बिल्कुल। जनता बुद्धू नहीं है। जब अपना प्रत्याशी को जनप्रतिनिधि बनाती है, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको अपने हाथों में अपना बागडोर सौंपती है, तो बहुत सोच समझ के सौंपती है। खास अपील क्या रहेगी छपरा के जनता से? खास अपील यही रहेगी कि मुझे एक मौका दीजिए। जनता के, नगर निगम के सारे जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक मौका दीजिए। मैं छपरा नगर निगम को एक आदर्श नगर निगम बनाऊंगी। मेरा क्रम संख्या 17, चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, मुख्य पार्षद में। धन्यवाद।